नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 21वीं सदी में दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। यूं तो ज्यादातर लोग अपनी सेहत को लेकर अब काफी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा तबका आज के वक्त में भी मौजूद है जो गंभीर गंभीर बीमारियों का सही इलाज करने के बजाय झाड़ फूक और टोने टोटके का सहारा लेता है। ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में बीमारी बढ़ जाती है और कई बार यही लापरवाही मरीज की जान तक ले लेती है। ऐसी एक बीमारी है जॉन्डिस, जिसे देसी लैंग्वेज में पीलिया और येलो फीवर भी कहा जाता है। ये बीमारी गर्मी में कमजोर इम्यूनिटी और वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसके अलावा शरीर में बिलीरुबिन नाम का बाई प्रोडक्ट बढ़ जाने से भी जॉन्डिस हो जाता है। दरअसल हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स एक तय वक्त यानी 120 दिन के बाद टूटते हैं तो बिलीरुबिन निकलता है, जो लिवर से होते हुए यूरिन के जरिए शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर ये सेल्स वक्त से पहले टूट जाएं तो लिवर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और फिर ये पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमारी स्किन, आंख और नाखून पीले पड़ जाते हैं और इसी को हम पीलिया इसी वजह से कहते हैं। और इसलिए इसमें बुखार के साथ साथ सिर दर्द, थकान और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। भूख लगना धीरे धीरे कम होता जाता है और वजन फिर तेजी से घटता है। जॉन्डिस का सीधा कनेक्शन हमारे लीवर से है। पीलिया लीवर को कमजोर करता है, जिससे फैटी लीवर, सिरोसिस की बीमारी हो जाती है और कई बार तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की नौबत भी आ जाती है। ऐसे में जॉन्डिस के खतरे को मिटाने के साथ साथ लिवर को भी मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर शरीर का डॉक्टर ही बीमार पड़ जाएगा तो फिर बीमारियों से कौन लड़ेगा और बीमारियों से बचाएगा कौन। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे योग और आयुर्वेद को अपनाकर शरीर को 100 बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो क्या है जॉन्डिस का यौगिक इलाज, ये हम आज स्वामी रामदेव से जानेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और जॉन्डिस से लेकर के फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, फिर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ये एक फैमिली है। पेट की बीमारियों का एक पूरा कुणबा खानदान परिवार है पूरा जी। और फिर कोलाइटिस के बाद एम्बेबाइसिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, पायस फिशर फिस्टुला। और फिर जब पाचन कमजोर हो जाता है तो हीमोग्लोबिन भी कमजोर पड़ जाता है और आंतें और लीवर जब कमजोर पड़ जाता है तो विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी भी होने लगती है। माने पेट खराब तो पूरी जिंदगी ही तबाह हो जाती है। और लीवर तो ये तो कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये तो इंजन है हमारे शरीर का, और लीवर खराब हो जाए तो पूरा शरीर ही बैठ जाता है। जैसे कहते हैं इसका लीवर बैठ गया, ये आदमी अब गया काम से, और ये सच है। इसलिए लीवर को ठीक रखने के लिए ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और बैठ करके शंखासन, उदराकर्षासन भी इसको कहते हैं। सुबह उठ के गर्म पानी पी के ये आसन कर लेते लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो पेट बढ़िया साफ हो जाता है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी लिया, पेट बढ़िया साफ हो गया। या अतिबला के पत्ते खा लिए, या रात को कभी कभी त्रिफला चूर्ण ले लिया, या अभयारिष्ट पी लिया, या गुलकंद का सेवन कर लिया, या छोटी हरड़ मुंह में डाल के ऐसे ही चूस ली, तो पाचन तंत्र अच्छा रहता है। दही छाछ में थोड़ा लवण भास्कर हिंगवस्टिक ले लिया, खाली पेट सर्वकल्प या कायकल्प पी लिया और लीवोग्रिट, लिवामृत ले लिया, तो पाचन अच्छा रहेगा। लेकिन जॉन्डिस होने के बाद तो फिर ये बड़ा जबरदस्त काम करता है, एरेंड के पत्तों का रस। अब ये एरेंड जो है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये अभ्यास करते करते एरेंड के पत्ते 10 से 20 ml जूस पी लिया, 1 से 3 दिन के अंदर जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। बात तो छोटी सी है। बोले एरेंड किसी काम का नहीं, इसका जो फल है, क्योंकि एरेंड का पेड़ तो होता नहीं आदमी उस पर चढ़ सके, कोई छाया भी नहीं होती इसकी बहुत। लेकिन एरेंड का जो तेल है, कैस्टर ऑयल, हमने लोगों को उपलब्ध कराया है, वह भी पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है। लेकिन जो एरेंड के पत्ते हैं, ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं, ये परंपरा से एक भाई प्रयोग करता था। मैं आपको 5-7 ऐसे प्रयोग बताता हूँ। वर्षों लग जाते हैं, लोग एक बात भी बता के नहीं देते, और हमने ये रहस्य के पर्दे हटाए। तो एक भाई जॉन्डिस की दवाई देता था, उसके पास में भीड़ लगा करती थी, उल्टे लेट जाएंगे, तिर्यक भुजंगासन, ये रोज 5 आसन करने सुबह उठ करके। शंख प्रक्षालन में भी इनको कराते हैं। तो
जींद में एक भाई देता था और उसके पास सैकड़ों लोगों की लाइन लगा करती थी, बता के नहीं देता था। हमने एक भाई लगा दिया लगातार, भाई चाहे महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, पता लगाओ ये देता क्या है। तो पता लगा एरंड के पत्तों का रस देता और उससे जॉन्डिस ठीक करता है। हम नॉर्थ ईस्ट में गए तो एक हम यहाँ शोनाक, छाल, टोटला, क्वाथ बोलते हैं उसको, वो देते हैं, उससे हेपेटाइटिस तक अच्छा हो जाता है। ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये एक एक जड़ी बूटी हमने ऐसे ही 10-10, 20-20 साल लगा करके और इनका पता लगाया। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं ऐसे ऐसे, तब पता लगा ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जिसका हम जूस पिलाते हैं लोगों को कि आप अरंड के पत्तों से 3 दिनों के अंदर जॉइंटिस खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग झाड़ फूक के चक्कर में लगे हुए हैं। बहरहाल स्वामी जी, कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है और दिल्ली में मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है, नहीं लगाने पर फाइन भी लगेगी। और हमने देखा स्वामी जी की कोरोना की पिछली 3 लहरों में वायरस की वजह से लिवर पर किस तरह के बुरे असर पड़े हैं और कई अलग अलग तरह की बीमारियां लोगों को कोरोना दे कर गया है। तो उससे बचने के भी साथ साथ उपाय बताइए, और ये झाड़ फूक का क्या फायदा होता है, जरा इस पर इसके बारे में भी बताइएगा। क्या सिर्फ फजूल की चीजें हैं ये? देखो, झाड़ फूक से किसी का पीलिया ठीक नहीं होता। आदमी को छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। ये एरेड के साथ साथ और 10 उपाय बता देता हूं। देखो, गन्ने का जूस पियो। आज हम गन्ने का जूस, मूली का जूस पियो, मूली के जूस से, गन्ने के जूस से, अब इससे जॉन्डिस ठीक हो जाता है। एलोवेरा की जूस से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। गिलोय से भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। व्हीट ग्रास से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। फिर रेडीमेड में हम ये देते हैं, देखो, लिवोग्रिट और लिवामृत। ये जो है, ये तो एक तो पीने के लिए लिवामृत और ये खाने के लिए गोली भी, और ये लिवोग्रिट, ये जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं सर्वकल्प का, इससे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस और वायरस लोड 1-1 करोड़ बढ़ा हुआ था जिनका, उनको हमने ये सर्वकल्प क्वाथ पिला दिया 2 चम्मच। और ये मंडूक आसन बहुत जबरदस्त है लीवर के लिए, इसको तो करना है, आराम आराम से करें। 2 चम्मच 400-500 ग्राम पानी में भिगोया, सुबह 50-100 ग्राम बच गया, तब छान के पी लिया ठंडा करके। गरम गरम नहीं पीना लीवर के रोगियों, ठंडा करके पीना है। कोई भी काढ़ा जब गरम गरम पीते हैं तो गर्मी करता है, ठंडा करके पी लेते हैं ना तो गर्मी ना सर्दी करता है। छोटी छोटी बातें। सर्वकल्प क्वाथ, और जिनको पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो तो कायाकल्प क्वाथ। और ये जॉन्डिस के लिए टोटला, शोनाक, ये जबरदस्त है। हमने इससे तो माने जॉन्डिस की जो पराकाष्ठा हो जाती है ना, और फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस में जिनका तब्दील हो जाता है, उस तक को ठीक किया है। मात्र 2 आसन कर ले, ये मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, तो लीवर एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। लीवर फंक्शन, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, ये सब एकदम 100% एब्सोल्युटली कंट्रोल में आ जाते हैं विद इन ए वीक। अब बताओ, बात तो छोटी सी है। और फिर सुबह खाली पेट अनार खाएं, सेव खाएं, खाली पेट मूली खाएं, गन्ने का जूस पी लें, गन्ना चूस लें। छोटी छोटी बातें। ये अच्छा स्वामी जी, आप जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ये गिलोय, ये, हाँ, मैं ये कहती स्वामी जी, जो छोटी छोटी चीजें आप बता रहे हैं, कई लोग देसी नुस्खे आज भी जॉन्डिस को दूर करने के लिए आजमाते हैं, लेकिन कई बार ये नुस्खे काम नहीं करते, इलाज में देर हो जाती है और फिर नुकसान हो जाता है। तो आज आप इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को बताएं कि जॉन्डिस को कैसे समझते हुए और समय पर उसका इलाज करें, चाहे वो देसी नुस्खे ही क्यों ना अपना रहे हों, कैसे उसका राइट टाइम पे इलाज शुरू करना चाहिए। एलोपैथी में तो मीनाक्षी जी, आपको एक बात बताना चाहता हूं, जॉन्डिस का कोई इलाज ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। एलोपैथी में डायग्नोज है कि एसजीओटी, एसजीपीटी। एलोपैथी मतलब क्या हो, तो मशीन डायग्नोज करती है। मशीन तो किसी पैथी की नहीं होती है, वो तो जानती भी नहीं पैथी क्या होती है। तो ये इक्विपमेंट्स हैं कुछ ऐसे, इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि भाई उनको आप जांच सकते हो। तो सबसे पहले जांच करानी चाहिए।
SGOT, SGPT आदि बढ़ा हुआ है, तो फिर ये एलोपैथी में जब लीवर की कोई दवाई ही नहीं है, वो अभी भी एलोपैथी में किसी का लीवर खराब हो जाए तो ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये जो हम आपको अलग अलग औषधियां बता रहे हैं, ये त्रिफला का पानी, ये वीट ग्रास, यही अनार, ये पपीते के पत्तों का रस, ये एरंड के पत्तों का रस, यही सब देते हैं। तो जांच करवा लें, और जांच करवा करके फिर तीखी तली चीजें, गर्म चीजें, लोग कहते हैं जॉन्डिस हो गया तो हल्दी नहीं खाना, वो हल्दी इसलिए नहीं खाते गर्म होती, कोई भी गर्म चीज नहीं खिलाते, गर्म चीजें टोटली बंद कर देते, और जो है लीवर की प्रतिपूर्ति के लिए उसको प्रोटीन चाहिए उसकी खुराक के लिए, तो हो सके तो गाय का दूध, नहीं तो बकरी का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है। मैंने सुना है आपके दिल्ली में तो 400 से 500 रुपए लीटर बकरी का दूध मिलता है, बताओ। तो जांच जो है एलोपैथी से करवा ले, माने मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से करवा ले, और उपचार के तौर तरीके और खान पान। अब जैसे मिट्टी पट्टी है, देखो ये मिट्टी पट्टी हो रही है, ये मिट्टी पट्टी ये एकदम से जॉन्डिस में फायदा करती है। फिर ये जो ठंडे पानी से, ठंडे और गर्म पानी से जो सेक करते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है। ठंडे और गर्म पानी से जो पेट का सेक करते हैं, ये छोटे छोटे उपाय हैं, और इसका परिणाम होगा 3 दिन में लीवर अच्छा हो जाएगा। वाटर थेरापी, मड थेरापी, सुबह उठ करके अनार लेना, हीमोग्लोबिन ज्यादा ही डाउन चला गया तो अनार, गाजर, चुकंदर तीनों ले लेना, उसमें थोड़ा सा व्हीट ग्रास, थोड़ा सा एलोवेरा मिला देना, और अंदर के इन्फेक्शन को कम करने के लिए गिलोय थोड़ी मात्रा में मिला देना, और बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है तो खजूर और अंजीर, मुनक्का थोड़ा भिगो करके देते थे, बादाम अखरोट नहीं देना उस ऐसी स्थिति में। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। तो ये गलत बात है। कुछ जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग ऐसे ये टोटके करते हैं, टोटके नहीं है, ये तो एक विज्ञान है। अब वो जहर खिलाएं तो दवा, वो केमिकल दें, वो अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड ठोकें, बायोलॉजिकल से लगाएं, उसको तो दवा बोल देते हैं। और आयुर्वेद की जो ये प्रकृति है, ये कोई स्वामी रामदेव ने या महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने, महर्षि पतंजलि ने नहीं बनाए इन जड़ी बूटियों को। अब इन जड़ी बूटियों को लोग बोलते हैं टोटके हैं, ये नीम हकीम खतरे जान। अरे भैया, कितने लोगों को पढ़े लिखे डॉक्टरों ने भी मारा है। मैं जो नॉलेज वाले डॉक्टर उनका विरोध नहीं कर रहा, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, और आयुर्वेद के नाम पर भी जो लोग झाड़ फूक करते हैं, जानते नहीं है, कुछ भी खिला देते हैं। अब ये आँखा देखो, ये आँखा है, अब आंखें की छोटी सी कोपल पान के पत्ते में डाल करके खिलाने से लीवर को अच्छा कर देती है। लेकिन कोई आंखें का पूरा पत्ता खिला दे, आंखें का दूध पिला दे, बोलो मैं इसका लीवर ठीक कर रहा हूं, बैठा देगा लीवर तो। अब ऐसे काम नहीं करने। इसका मतलब ये हुआ, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो। अब एक आदमी को मैंने सुना कि जो है उसने जो है ये बेल से अपना पेट ठीक कर लिया, ये कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, सब कुछ बंद करके बेल ही बेल खाने लगा और उसको अर्थराइटिस हो गया, इतने मोटे मोटे उसके अंग हो गए सूज करके। अरे मैंने कहा क्या किया? बोले जी मैं 3 साल से खाली बेल ही खा रहा हूं और 1-1 किलो बेल खाने लग गया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी करें सलीके से करें, तरीके से करें। अति तो किसी भी चीज की स्वामी जी खतरनाक है, ये तो आप भी हमेशा कहते हैं। के साथ करें, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च के साथ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर एक छोटा सा बालक है, अब हमने इसको जो है ये टब स्नान करवा रहे हैं, कटी स्नान। अब ये पेट में बड़ा फायदा करता है, लेकिन ये 1-2 मिनट में नहीं, कोई भी थेरापी का आधा घंटे का जब टाइम होता है, 20 से 30 मिनट कम से कम, तब उसका पूरा फायदा होता है। तो ये वाटर थेरापी, ये मड थेरापी और फिर आसन, एक आसन 1 मिनट से लेकर के जब 2 मिनट करते हैं तब उसका लाभ पूरा होता है। 5-10 मिनट करते हैं तो पूरा रूपांतरण हो जाता है। आज मौसम भी बहुत ठीक है स्वामी जी, आकाश में थोड़े थोड़े बादल है, ठंडी ठंडी पवन बह रही है, नहीं तो गर्मी 45 डिग्री यहाँ पर भी आ गई थी जो पूरे देश में, जिसके कारण से जॉन्डिस और चीजें बढ़ रही है। अच्छा स्वामी जी, जॉन्डिस से फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस की परेशानी भी हो जाती है,
तो अगर फैटी लीवर हो जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाए, और लिवर सिरोसिस की परेशानी किसी को है तो उसे क्या करना है? देखो, अब आसन तो हमने मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन बता दिए। पहले 5 आसन संप्रक्षालन के भी बता दिए, और बताएंगे अभी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, ये सब बड़े जबरदस्त हैं। सर्वांगासन, हलासन। मैंने फैटी लीवर सामान्य लोगों से लेकर के जिनके परिवार में 5-5, 10-10 डॉक्टर हैं। एक अमेरिका में बहन रहती है, भारतीय राजनीति में जो टॉप 2 है उनमें से एक है। तो उनकी बहन को फैटी लीवर हो गया, उनके पति लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पहले हम एक बार चांस लेना चाहते हैं आयुर्वेद में। हमने उनको सर्वकल्प का ग्रेन्यूल्स बना के और उसको दिया। अभी उसको हमने ये फिर लिवोग्रिट बना दिया है। लिवोग्रिट या सर्वकल्प का काढ़ा पीने से फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 और लीवर सिरोसिस 80-90% लीवर ने काम करना बंद कर दिया तो वो भी ठीक हो जाता है। हल्का हल्का प्राणायाम बस। खान पान में जैसे मैंने बताया, सुबह अनार, एप्पल और थोड़ा सा ये गन्ना, मूली और ये साधारण सी बातें, इतना प्रयोग करने से फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तीनों ठीक है। मेरे पास में हजारों लोगों के प्रमाण हैं जिनका हमने ऐसे लीवर ठीक किया। तो चलो अब लेट जाते हैं। पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है, ये जरूर करना है। और घी बिल्कुल नहीं खाना, तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी, मसाले बिल्कुल नहीं खाने। जितना हो सके रो फूड खाएंगे, अंकुरित लेंगे, सलाद खाएंगे, उबला हुआ खाएंगे। कितने दिन? 1-2 सप्ताह से लेकर के फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस है तो 2 महीने मैक्सिमम, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने मैक्सिमम थोड़े परहेज करने। उसके बाद नॉर्मल खान पीन हो जाएगा। और वायरस लोड भी यदि किसी का यह इसके अंदर बहुत बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस आदि के अंदर 1 करोड़ तक वायरस लोड चला गया था, वो एकदम 0 हो जाता है। ये है जो अभी आपको मैंने सर्वकल्प, लिवोग्रिट और खान पान की थोड़ी महिमा बताई। एक एक अभ्यास, एक 2 मिनट से लेके 5-5 मिनट करना है। उत्तान पादासन, नौकासन और पवन मुक्तासन। जी मेरे भाई हुसैन जी, आप योगाभ्यास करवाते रहिए। स्वामी जी, जॉइंटिस जो है वो पित्त दोष का ही एक रोग है। तो शरीर में पित्त बढ़ जाने से पीलिया होता है, तो पित्त दोष को दूर करने के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं, वो भी जरा बताइए। तो देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, ये तो सब कर सकते हैं। थोड़ी सी ताकत आ जाएगी तो नौकासन भी कर देंगे, आगे अभी बताएंगे। मुक्ताशुक्ति, मोती पिष्टी, कामदूधा बराबर ले ले 10-10 ग्राम, और आधा ग्राम सौंफ के पानी से, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल का पानी हमने कई बार बताया। इसको पंचामृत पेय हम कहते हैं। ये पेट के लिए पंचामृत बताया। अर्थराइटिस के लिए गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार का हमने बताया था। पित्तहर पे, पंचामृत पे, ये पीड़ारिल पे, ऐसे ही कैंसर के लिए पंचामृत आदि, ये कई चीजें हमने बताई हुई है। तो ये जो वीटक ग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये अत्यंत पित्तनाशक हैं। तो मुक्ताशुक्ति, मोती पिष्टी और कामदूधा ये अत्यंत पित्तनाशक है। और वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस अत्यंत पित्तनाशक है। सौंफ का पानी अत्यंत पित्तनाशक है। सौंफ, जीरा और धनिया तीनों का पानी पी लेते हैं तो अत्यंत पित्तनाशक है। ये मिट्टी पट्टी अत्यंत पित्तनाशक है। ये गन्ना सुबह पिलाते हैं, ये पित्तनाशक ही है। ये सारी चीजें। और किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है तो उसको कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट पिला देते हैं। ये भी पित्त का प्रशमन करके और पाचन तंत्र को अच्छा करके व्यक्ति को, जो मरणासन्न व्यक्ति होता है, उसको भी उभार देते हैं। इतनी जबरदस्त चीज है।
अच्छा स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि जॉइंटिस होने पर ज़्यादा मेहनत करने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, आराम करने की सलाह दी जाती है। क्या ये सही बात है? शरीर अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो क्या दूसरी बीमारियां अटैक नहीं कर देंगी, हमला नहीं कर देंगी? देखो, ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के नाम पर कुछ अधकचरे लोग जो बातें करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई तो वो बेड रेस्ट करो, अरे ये बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों करते हो? WHO कहता है कि 90 से लेकर के और मैंने 99 जोड़ दिया उसमें। WHO कहता है 90, मैं कहता हूँ 99% लोगों को ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। अब रीढ़ की हड्डी का रोग हो जाए तो उसको मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करने चाहिए। मूर्ख लोग क्या कहते हैं? बेड रेस्ट करो। ऐसे ही जॉन्डिस आदि हो जाए तो जो मूर्ख लोग हैं अब वो क्या कहते हैं? बोले रेस्ट करो, अब मेहनत मत करो। अरे भाई, आप उनको बोलो जिनको जॉन्डिस हो गया है वे ऐसे पवन मुक्तासन करेंगे। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती ना। योग जरूर करना है, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे जॉन्डिस हो गया हो, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे एकदम लो इम्यूनिटी हो। मैं तो कहता हूं मरणासन्न व्यक्तियों को भी, जिनको 100, 200, 500, 2-2 हजार तक स्टीरॉइड दिया जा रहा था, अभी पवन मुक्तासन करने में क्या लग रहा है? बैठ करके योग मुद्रासन क्यों नहीं करना? बैठ करके गोमुखासन क्यों नहीं करना? अब इसमें क्या जोर पड़ रहा है? अब बैठने की बजाय यदि मंडूकासन कर लिया तो लीवर फंक्शन अच्छा हो जाएगा। सहज श्वसन लेते रहे, जोर जबरदस्ती ना करें। तो ये जो प्रमाद को पुष्ट करने वाले कुछ प्रमादी जीव प्रमाद के वायरस फैलाते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। बस एक ही बात कहूंगा, और ये गोमुखासन करें तो आसन जरूर करने, प्राणायाम जरूर करने, धीरे धीरे करने। ज्यादा गर्मी लगे तो बीच में शीतकारी भी कर लो। सूक्ष्म व्यायाम कर लो। अच्छा स्वामी जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि बच्चे जब पैदाइश के वक्त उनको जॉइंटिस हो जाता है, जब बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त उनको जॉइंटिस हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? और नवजात बच्चे को जॉइंटिस से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आजकल बच्चों को, नवजात शिशुओं को बड़ी संख्या में, कहीं 25 कहीं 50% बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है। और उन बच्चों का उपाय क्या है? उन बच्चों को मसाज करते हैं, थोड़ा धूप में लिटाते हैं। इसका कारण माता पिता के कमजोर होना है। आजकल माता पिता की इम्यूनिटी कम है, इसको बीज दोष का है। माने स्पर्म ओवम जिससे बच्चे बनते हैं वही कमजोर है। माता पिता के लीवर, किडनी, आंतें खराब हैं तो बच्चे को पैदा हुआ तो जॉन्डिस होगा ही ना होगा। तो ये माता पिता की कमजोरी है, बच्चों का दोष नहीं है। और माँ ने अच्छा आहार नहीं लिया। माँ यदि प्रेगनेंसी के दौरान अनार खाती, गाजर चुकंदर का सेवन करती, एप्पल का सेवन करती, मुनक्का अंजीर भिगो करके खाए तो बच्चे का पैदा आता है एकदम हीमोग्लोबिन अप रहेगा। कैसे बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है? प्रेग्नेंट लेडीज यदि उसका लीवर भी कमजोर है माना किसी कारण से, तो उसको सर्वकल्प काढ़ा पका करके और ठंडा करके थोड़ा हनी मिला करके पीना चाहिए। तो ये माता पिता की कमजोरी से होता। फिर हो गया तो क्या करें? तो उसको, बच्चे को पैदा होते ही, अब देखो, अब इसमें थोड़ा शुगर सिर्फ मिलाना पड़ता है लीवामृत में, लेकिन मैं इसको भी देने के लिए नहीं बोलूंगा। बच्चों को पैदा होते ही ये लीवोग्रिट, इसको गोली को 1/4 गोली, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो आधी गोली, उसको पानी में घोल करके और बस ऐसे ही पिला दें, एकदम लीवर फंक्शन नॉर्मल। एक गोली में ही जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। जन्म घुट्टी के नाम पर लोग कोई जो है क्या घोट, कोई हरड़, कोई जो है उसके अंदर जावित्री, जायफल, पता नहीं क्या क्या, लौंग, इलायची सब घोट घोट करके पिलाते रहते। जन्म घुट्टी के नाम पर बहुत तरह की उल्टी पुल्टी घुट्टी पिलाई जाती हैं। और उसके अलग अलग ब्रांड बना रखे हैं, ये जन्म घुट्टी, वो जन्म घुट्टी।
बच्चों को पैदा होते ही लीवोग्रिट दो। इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई का एक्सट्रैक्ट और कुछ भी नहीं है। ठीक है स्वामी जी। ऐसी चीजें बच्चों को देनी चाहिए तो बच्चों का जॉन्डिस तुरंत ठीक हो जाएगा मेरे भाई हुसैन। ठीक है स्वामी जी, अब बारी है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। और पहला सवाल अंशुल का है। उनको 1 महीने पहले पीलिया हो गया था, दवाओं से ठीक हो गए हैं, लेकिन अब भी वजन उनका कम हो रहा है, वजन घटता जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है ये भी बताइए और कैसे वो ठीक होंगे। तो अंशुल को वजन इसलिए कम हो रहा है कि जब लीवर और फिर साथ साथ आंतें कमजोर हो जाती हैं तो शरीर को जो पोषण चाहिए वो पूरा नहीं मिलता है। तो उनको एक तो योगाभ्यास शुरू कर देना चाहिए आराम आराम से। जो हम आसन बता रहे थे, गोमुखासन से लेकर के मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन आदि आसन करें, थोड़ा थोड़ा सूर्य नमस्कार करें और गाय और बकरी का दूध पीना शुरू कर दे। इससे लीवर और आंतें बहुत अच्छी हो जाती हैं, प्रोटीन पूरा मिल जाता है, शरीर को पोषण पूरा मिल जाएगा। दही छाछ में लवंग भास्कर हिंगवष्टक डाल करके सेवन करें और सुबह सुबह खाली पेट अनार खाएं और फिर जितना डाइजेस्ट हो जाए उतना खजूर, मुनक्का, अंजीर, केला और आम थोड़ा थोड़ा एक बढ़ाते जाएं डाइट में, योग बढ़ाते जाएं, उनका वेट भी नॉर्मल हो जाएगा, उनमें ताकत भी पूरी आ जाएगी, अंशुल पूरे हेल्दी हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लो आप। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल वीरानी का है। उनकी माताजी की 3 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और अब गैस बहुत बनती है उनको, डायबिटीज भी उन्हें है, तो उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी। तो गैस बनती है तो नाभि में हींग लगाएं, डायबिटीज है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो इजीली हो जाता है और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। लेकिन एंजियोप्लास्टी हो चुकी है स्वामी जी। हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एंजियोप्लास्टी वाले आराम आराम से सब योगाभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय और सदाबहार के साथ ये पंचामृत शुगर के लिए हमने बताया, जो अलग अलग पंचामृत में बता रहा था। और हार्ट के लिए बहुत बेस्ट है कि वो अर्जुन की छाल, दालचीनी ऐसे लेते रहें या हृदयामृत ले लें या अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत करें तो हार्ट पूरा एकदम 100% एक्टिव हो जाता है। माना कि मैं सर्जरी का विरोधी हूं, 90% तक ब्लॉकेज होने पर लोगों को मैं ठीक किया, 8 ब्लॉकेज को ठीक किया है। आपके सामने मैंने पूरे उदाहरण के साथ में रखा हुआ है। और मैं इतना ही कहूंगा कि अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे तो हार्ट भी अच्छा रहेगा। योगाभ्यास पूरा करते रहें, खान पान में थोड़ा ध्यान रखें, पंचामृत जो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी उसको पीते रहें, थोड़ा यह सर्वकल्प का काढ़ा बना करके पीते रहें। छोटे छोटे उपाय कर लेंगे, पेट डाइजेशन एकदम ठीक रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, अगला सवाल हर्ष का है। उनके पिताजी को हेपेटाइटिस सी हुआ था और इसकी वजह से उनका लीवर काफ़ी डैमेज हो गया, तो अब उनका लीवर कैसे पहले की तरह का सेहतमंद हो सकता है। देखो हर्ष, जो उपाय हमने अभी तक बताए उन्हीं उपायों को फॉलो करें। लीवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद फिर सर्वकल्प का काढ़ा पी ले। कितना ही जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, मेरे पास हजारों लोगों की रिकॉर्ड है, साइंटिफिक पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। ये पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं। ये गलत फहमी है पूरी दुनिया में कि फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस अच्छा नहीं होता। इसी गलत फहमी को हम दूर कर रहे हैं। सैकड़ों बीमारियों के बारे में ऐसा मिथ, ऐसी भ्रांति फैला दी है समाज में। अरे हर समस्या का समाधान आपको ज्ञान होना चाहिए और सही तरीके से आपकी अनुभूति होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए आपका। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों ही क्योर होते हैं। मात्र सर्वकल्प और थोड़े दिन कायाकल्प और ले लो यदि कॉन्स्टिपेशन आदि बहुत ज्यादा है, डाइजेशन बहुत ही खराब है। बैठे हैं राजपाल, वो बोले जी स्वामी जी ऊंट जैसे वो जो मेंगण आते हैं ऐसे कब्ज रहती थी, अब योग किया, थोड़ा सर्वकल्प कायाकल्प पी लिया और अब पेट अच्छा हो गया। नहीं तो ये तो एक एक चीज बड़ी परेशानी देती है। सब बहनें यहाँ पर बैठी हैं, सब अपना लीवर ठीक करके बैठी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। चलो
और आपका भी और इंडिया टीवी का भी अभिनंदन है। करोड़ों लोग अपने लीवर, किडनी, हार्ट और सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को योग से ढा रहे हैं। अगला प्रश्न ले लो मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अगला सवाल राजेश का है। वो अपनी 20 साल की बेटी के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनकी 20 साल की बेटी को IBS है, जिससे उनके पेट में लगातार दर्द बना रहता है। इसके लिए वो उपाय चाहते हैं। हाँ, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बड़ा खतरनाक होता है मीनाक्षी जी। और राजेश जी के साथ साथ जिनको भी ये पेट में हल्का हल्का दर्द और मरोड़ बोलते हैं आम लोक भाषा में, उसको अंदर आंव बनती है, तो क्या करें? तो एक तो कोलोग्रिड, तो हमने एक लेटेस्ट दवाई बनाई है। दही छाछ के अंदर लवण भास्कर हिंगवास्टिक ले लें और थोड़ा सा इसबगोल ले लें, और घी, दूध और मीठा बंद कर देते हैं। अनार खिलाते हैं, बेल खिलाते हैं, और कुटजारिष्ट कुटज घन बटी खिला देते हैं। 100% ये ठीक हो जाता है, IBS भी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी। हाँ, ये कोलाइटिस भी, दोनों, माने IBS और कोलाइटिस, ये दोनों के दोनों का समाधान बता दिया है। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, कोटस घनवटी 2 से 4 गोली, और साथ में चित्रकादी वटी भी ले ले, तो गैस आदि भी नहीं बनेगी, हाजमा ये पूरा अच्छा हो स्वामी जी जाएगा। खाली पेट लेना है या और खाना खाने के आराम बाद से लेना, ये भी थोड़ा कपालभाति बता दें। तो ये कुटजारिष्ट, कोटज घनवटी और चित्रकादी वटी खाने के बाद लेना है, और कोलोगिट खाली पेट लेना है। और नहीं तो गंगाधर बिलवादी 50-50 ग्राम, शंखपरतक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम मिला के 2-2 ग्राम खाली पेट उसको खिला देते हैं 2-3 ग्राम। उससे भी IBS और कोलाइटिस खत्म हो जाता पूरी है। तरह से खत्म हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। जॉन्डिस को जड़ से खत्म करने के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आपने बता दिए। अब जरा ये भी बताइए कि वो 4 जूस कौन कौन से हैं जिनकी शक्ति से पीलिया से जड़ से मुक्ति मिलेगी? हाँ, ये एकदम ठीक बात है। और अब जब हमारी तक आप ये सब बहनें पाक शास्त्र की और टेबल ये तक भाई जो पहुंचे, दाईं तब तक तरफ मैं कल के ये तो- कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। गर्मी ने बढ़ाई टैनिंग, सनबर्न की टेंशन, हाई टेम्परेचर से कैसे करें चेहरे का प्रोटेक्शन, तेज धूप से ड्राई स्किन, रूखे बाल, कैसे आएगा कुदरती निखार, ब्यूटी की हर प्रॉब्लम पर होगा वार, यौगिक फॉर्मूले से सुंदरता रहेगी बरकरार। तो गर्मी में बनाए रखने के लिए अपना नेचुरल ग्लो जरूर देखिए कल का शो। स्वामी जी, गन्ने का जूस निकल रहा है, तो देखो, ये गन्ने के जूस की बहुत ही संवेदनशील बड़ी प्यारी सी मशीन है, और बड़ी बड़े छोटी प्यार सी से है। जूस निकालते बिना शोर शराबे के। तो देखो, ऐसे तो गन्ने का जूस निकालें, इसमें साथ में ये पुदीना भी डाल दें, और इसी में फिर जो है थोड़ा नींबू भी निचोड़ दें। अब देखो, ये नींबू निचोड़ करके थोड़े पुदीने के साथ, और ये जूस जो पी लेगा, और सुबह सुबह थोड़ा सा एलोवेरा भी, ये एलोवेरा का जूस, फिर सुबह सुबह मूली भी खा सकते हैं, अभी मूली इस समय कम मिलती है थोड़ी सी, और ये अनार सेव जो मैंने बताया था, और ये जो नारियल का पानी है, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अब ये जो जूस पी लिया जिसने, अब बहुतों की निगाह इधर ही है। किस किस को जॉन्डिस है? स्वामी जी आप जूस का आनंद लें और हमें अनुमति दें। तो देखो, अब आपसे इजाजत ये लेने का जूस वक्त है। पीने से जी, आपको अनुमति है, और ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान अच्छा खाएगा, पिएगा, जिएगा, और स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।